बहुत-बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ MH1 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ क्योंकि वो चाहते थे कि चन्नी नूं प्रधान बनाया जाए, पर हाई कमान ने राजा वड़िंग नूं बनाया। उन्होंने कहना है कि राजा वड़िंग सानू एज ए प्रधान जिहड़ा मंजूर नहीं ने। उस तो बाद ये लड़ाई शुरू होंदी है। फिर भूपेश बघेल क्योंकि वो पंजाब इंचार्ज ने, इस करके उन्होंने पंजाब भेजा जाता है कि जाके इस लड़ाई नूं सुलझा दिता जाए, ये जिहड़ी धड़ेबंदी चल रही है इसनूं खत्म किया जाए। भूपेश बघेल पंजाब आते हैं, 5 दिनों का उन्होंने दौरा सी, पर 5 दिनों के इस दौरे दे विच उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी दे नाल एक भी मीटिंग नहीं की। मतलब जो नाराज सन उन्होंने दे नाल मीटिंग ही नहीं की गई, बल्कि 21 धड़े दे नाल लगातार मीटिंग्स कीतियां गईयां, लंच किए गए, डिनर किए गए। फिर आखिरी दिन 6वें दिन जाके चन्नी दे नाल मीटिंग की गई। उस तो बाद भूपेश बघेल वालों जिहड़ा वो रिपोर्ट हाई कमान नूं सौंपी गई कि की होया पंजाब दे विच। पर उस रिपोर्ट तो बाद भूपेश बघेल का हालांकि बयान भी सामने आया कि साडे चेहरे जड़े ने, यानी कि कांग्रेस पंजाब के चेहरे राहुल गांधी होंगे। नागेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ये कांग्रेस के बीच में जो भी लड़ाई चल रही है, उसके बाद आज की अगर बात करें तो हाईकमान के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें राहुल गांधी खुद मौजूद थे। आपको क्या लगता है कि इस मीटिंग में कौन से फैसले लिए जा सकते हैं? जी देखिए, आज की जो मीटिंग है कांग्रेस की आला कमान की, उस मीटिंग में सिर्फ अकेला यही एक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि मानसून सत्र में कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी, कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार संबंधी बातों को लेके और कांग्रेस के संगठन में जो फेरबदल उनको लेके बात होनी है। लेकिन क्योंकि सबसे गर्म जो मुद्दा है इस समय हम ये कहें और विवादास्पद मुद्दा है वो यही है कि पंजाब कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो किस अंजाम पे पहुंचेगी। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि राजनीतिक दलों में अदावत कहिए, बगावत कहिए, गुटबाजी कहिए, सभी राजनीतिक दलों में होती है। लेकिन क्या होता है कि जिनके हाईकमान मजबूत होते हैं या शीर्ष नेतृत्व जहां मजबूत होता है वहां वो बातें समय से सुलझा ली जाती है। लेकिन पंजाब के साथ दिक्कत क्या है, पंजाब में आप देखिए 2022 के चुनाव में चलिए, यही सब कुछ सिर्फ फुटबॉल और गुटबाजी 2022 में भी हमें देखने को मिल रही थी, बस किरदार बदल गए हैं। उस समय चरणजीत सिंह चन्नी साहब थे और नवजोत सिद्धू साहब थे, अब राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने तो अपनी स्पष्ट कर दी भूमिका, उस पूरे गुट ने ही बता दिया है। जो राज्य प्रभारी आए थे भूपेश बघेल जी को, उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्हें कंप्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए, यानी कंप्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए तो राजा वड़िंग का नेतृत्व उन्हें स्वीकार नहीं है। और अगर राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बना के रखना चाहते हैं तो उस गुट की ऐसी मांग थी कि फिर सीएम फेस के रूप में चन्नी जी को पहले ही माना जाए उनको, कि भाई इससे अगर बहुमत में आती है कांग्रेस पंजाब में तो चरणजीत सिंह चन्नी ही उनके मुख्यमंत्री होंगे। और टिकटों को लेके कि कौन अपने समर्थकों को टिकट दिला पाएगा, इसी को लेके उनकी बातचीत थी, जिसमें भूपेश बघेल ने समझाने की, मनाने की पूरी कोशिश की। ये गुट चरणजीत सिंह चन्नी गुट पूरी तरह से इस पे अड़ा रहा और अब गेंद है वो हाईकमान के पाले में है। लेकिन हाईकमान से अब ज्यादा उम्मीदें, यानी राहुल गांधी से हम देखें तो राहुल गांधी जी का तो करा हुआ ये फैसला ही है, यही फैसला तो उन्होंने करके उनका ही तो किया हुआ फैसला है कि राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे जी। अब क्या एक जुलाई को तो उन्हें बताया गया है कि भाई ये बनेंगे, और अब हम ये मान के चले कि क्या 14-15 दिन में ही दोबारा फेरबदल होगा। और क्या संभावना नहीं है कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी गुट को मान लीजिए ऑब्लाइज किया जाता है तो फिर जो मोर्चा चरणजीत सिंह चन्नी गुट ने खोल रखा है वही मोर्चा राजा वड़िंग नहीं खोल देंगे। उनके समर्थक इस तरह की बातें नहीं, बगावत पे और अदावत पे नहीं उतर जाएंगे। तो इस मामले से मुझे लगता है कि इसके बीच अभी ये पूरी मीटिंग होगी, इसमें देखने लायक बात होगी। जिस तरह से लगातार अपने पूरे दौरे के दौरान भूपेश बघेल जी हैं जो राज्य प्रभारी, उन्होंने कहा कि फैसला तो नहीं बदला जाएगा। उन्होंने कई बार ये दोहराया, मीडिया के आगे भी दोहराया और ये बात रही कि फैसला तो नहीं बदला जाएगा। तो फैसला तो नहीं बदला जाएगा तो चरणजीत सिंह चन्नी गुट भी फैसला बदलवाने पे अड़ा हुआ है। और अभी जो हमें स्वर दिख रहे हैं, राजा वड़िंग है वो बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं, बहुत समझदारी के साथ बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके ऊपर वरदहस्त है राहुल गांधी का और वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। जिस समय ऐसी चर्चाएं आएंगी कि शायद चरणजीत सिंह चन्नी के गुट के दबाव के आगे हाईकमान कुछ फैसला बदलने को मजबूर है, तो हो सकता है ऐसी संभावना है, या हो सकता है कि फिर
हमें राजा वडिंग गुट है उसकी तरफ से कुछ बगावत और अदावत जैसी चीजें या कुछ अन्य तरह की चीजें देखने को मिली। जी जी। अच्छा नगेंद्र जी, आप क्या मान, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा से चलता है जैसे कि आपने भी अभी बात की, और इस बार भी वही हो रहा है कि एक को मनाते हैं दूसरा नाराज, दूसरे को मनाते हैं तीसरा नाराज हो रहा है। तो अभी जैसे आपने भी बात की कि अगर चन्नी की बात मानेंगे तो हो सकता है कि राजा वड़िंग का गुट जो है वो नाराज हो जाए। तो अभी ये बीच का रास्ता आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या निकालेगी? अब कोई हल नजर आ रहा है कांग्रेस में? ये जो भी कलेश इतने टाइम से चल रहा है, तो आपको कोई हल नजर आ रहा है? ये हल्के रूप में तो देखिए, इसमें जो संभावनाएं बनती है वो संभावना इस तरीके से है कि अगर भाई राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष बरकरार रखा जाए तो चन्नी को कहीं ना कहीं रणजीत चन्नी और उनके पूरे गुट को ये हाईकमान समझाने में सफल रहे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो फिर जो विधायक दल के नेता के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि पूर्व में भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चाहे थोड़े समय के लिए लेंगे, कि शायद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री के रूप में ही पेश किया जाएगा, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और जो टिकट बंटवारा है, देखिए इसमें गुटबाजी के पीछे जो दावत बगावत है उसके पीछे एक बात और छुपी है कि दोनों गुट अधिकाधिक चाहते हैं कि उनके समर्थकों को टिकट मिले, क्योंकि जिस गुट के विधायक ज्यादा जीत के आएंगे, नैतिक रूप से चुनाव के बाद में अगर बहुमत तक पहुंचती है कांग्रेस, तो उस गुट की दावेदारी ज्यादा मजबूत बनेगी। हम ये कर्नाटक में भी हमने देखा है कि कर्नाटक में भी देखिए कि जब डीके शिव कुमार को क्यों बनाना पड़ा उन्हें, क्योंकि डीके शिव कुमार शुरू से ही उनके साथ विधायक भी थे और उनका एक तरीके से नैतिक दबाव भी था ही शुरू में। तो यहाँ भी अगर इस तरीके का कोई फॉर्मूला निकाल पाता हाईकमान तो वो ठीक रहेगा। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा राजनीतिक विश्लेषक के नाते कि पिछले 10-15 दिन से जो ये रही है अदावत कहिए, इसे बगावत कहिए या इसे गुटबाजी कहिए, कांग्रेस के जो चांस थे वो कमजोर होते जा रहे हैं दिन पे दिन। क्योंकि देखिए जो एंटी इनकम्बेंसी है, आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर उस एंटी इनकम्बेंसी वाले धड़े या मतलब जो है लोगों के बीच में एक भावना बनती किस पार्टी को, तो शायद सांगठनिक रूप से काफी मजबूत है पंजाब में कांग्रेस। लेकिन लोग जो पिछले 10-15 दिन से आम मतदाता ये देख रहे हैं, तो आम मतदाता का भी तो मोह भंग होगा ना कि जब हम विकल्प के रूप में किसी दूसरे राजनीतिक दल की तरफ सोचते हैं तो वहां तो पहले से अदावत है, बगावत है, फूट कहिए उसे गुटबाजी। जी। अच्छा नागेंद्र जी, एक और भी खबर सामने आ रही है, अभी इसके बारे में हम पूरी तरह से बोल नहीं सकते क्योंकि सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल का जो पंजाब का दौरा था, हाईकमान ने भेजा था नाराजगी को खत्म करने के लिए, पर वो नाराजगी वैसे की वैसे रही। मतलब भूपेश बघेल का जो पंजाब का दौरा था उसको एकदम से फेल करार जो है वो किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आज जो मीटिंग हुई है कांग्रेस में मल्लिकार्जुन के घर पर, भूपेश बघेल का ओहदा भी जा सकता है। लेकिन मतलब हम कहें तो पंजाब इंचार्ज भूपेश बघेल थे, लेकिन अब कांग्रेस ये भी देख रही है कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए क्योंकि उनका ये पंजाब का दौरा फेल था। आप क्या कहोगे? देखिए इसे तो हम इस तरह देखेंगे कि अब हाईकमान इसे कैसे समझता है। हाईकमान ने अपने पत्ते भी खोले नहीं है, तो आज जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का वो बैठा है, वो बात करेगा तो उस समय पता चलेगा। हालांकि इस तरह की खबरें लगातार छन छन के आती रही है सूत्रों के हवाले से ही कि चरणजीत चन्नी गुट राज्य प्रभारी भूपेश बघेल की भूमिका को लेकर शुरू से ही संतुष्ट नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं मतलब इस तरह की खबरें लगातार तैरती रही है हवाओं में कि वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उन्हें, या वो ऐसा मानते हैं कि शायद राज्य प्रभारी हैं वो राजा वडिंग गुट को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसी तरह। और इसीलिए आपने देखे कि वो सिर्फ आखिरी दिन मिले। हालांकि भूपेश बघेल जी लगातार चैनलों पर वारी कहते रहे कि मेरे दरवाजे तो खुले हैं, मैं तो चाय पीने भी किसी के घर जा सकता हूँ, मैं तो डिनर या लंच के लिए किसी भी जा सकता हूँ। तो वो आखिरी दिन ही मिले, उससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी का पूरा गुट उनसे नहीं मिला। तो अब ये कांग्रेस हाईकमान को देखना है कि वो राज्य प्रभारी के रूप में भूपेश बघेल की भूमिका से संतुष्ट हैं या नहीं। ये भी अभी पता चलेगा कुछ समय बाद ही मीटिंग के बाद में, और क्या फॉर्मूला कांग्रेस हाईकमान निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है, ये भी कुछ समय हमें इंतजार ही करना होगा तभी पता चलेगा। जी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने लगातार साफ साफ बोल दिया था कि राजा वड़िंग अगर प्रधान हैं तो हम उनके साथ नहीं चलेंगे। दूसरी तरफ सुखजिंदर रंधावा का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि हमें कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर नहीं चाहिए। और इतना सब कुछ हो चुका है, मतलब कांग्रेस जब भी कुछ सुलझाने को जाती है तो चीजें और ज्यादा उलझती जा रही है। आपको लगता है कि इस सब के बाद कहीं ना कहीं 1% उम्मीद है कि ये सब लोग जो एक दूसरे के खिलाफ इतनी बयानबाजी कर रहे हैं, इतनी लड़ाई कर रहे हैं, ये कल को एक मंच पर राहुल गांधी इनको ला सकते हैं?
इनको एक कर पाएंगे राहुल गांधी, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस में वैसे तो सभी राजनीतिक दलों में मैंने कहा ना कि बगावतें अदावतें हैं और गुटबाजियां ये चलती रहती है, लेकिन कांग्रेस में तो ये सिलसिला बहुत पुराना है। जी। और मुझे तो कहीं ना कहीं मेरी अपनी निजी राय है कि कांग्रेस को शुरू से ही ये आला कमान को ये गुटबाजी भाती भी है। वो हम्म। भाती इसलिए कि एक दूसरे धड़े को दोनों को संतुलित करने के चक्कर में कांग्रेस इस तरह का करती है। लेकिन देखिए, जब क्या है, जब कांग्रेस का इकबाल बुलंद था, जब कांग्रेस की केंद्र में सत्ता हुआ करती थी और अधिकांश राज्यों में भी उनकी राज्य सरकार हुआ करती थी, तो उस समय जब 10 जनपद का बहुत बोलबाला था, वहां जाके सारी बातें समाप्त हो जाया करती थी। जो वहां से फरमान जारी हो जाया करता था, जो वहां से फॉर्मूला निकाला जा करता था, उसे राज्य इकाइयां माना करती थी। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 12 साल से, लगभग 12 साल हो गए जब कांग्रेस केंद्रीय सत्ता से दूर है। राज्यों में भी अब बामुश्किल 3-4 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता बची है। ऐसे में जो क्षेत्रीय छत्रप है, वो भी कहीं ना कहीं ये बदलते दौर को देख के अपनी मनमानी पे उतारू हुई है। सिर्फ ये पंजाब का मुद्दा नहीं है। आप जिस भी राज्य में जाएंगे, वहां कम से कम एक दो तीन तीन धड़े बटे हुए हैं कांग्रेस के। हर जगह कहीं ना कहीं इसमें गुटबाजी नजर आती है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की जो ये गुटबाजी कही है, आप इसे ये सुर फुटबल कहिए, एंड जब चुनाव होता है उससे पहले नजर आती है कि उस बिल्कुल। समय एकदम से ये सारे गुट अपने आप से बदल जाते हैं। अब इन बात ये है कि दरिया में पानी बहुत बह चुका है। जिस तरीके के बयान लगातार चन्नी गुट तो स्पेशली देता रहा, उस तरीके के हिसाब से, हालांकि राजा वडिंग को कहें तो उन्होंने तो काफी संतुलित प्रतिक्रिया है इस पे दी है, लेकिन बहुत बह चुका है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि रणजीत चन्नी गुट की तो दो ही मांगे हैं मुख्य रूप से, कि भाई वो कंप्रोमाइज लीडर है, उन पे लगातार ये निशाना साधा जाता है राजा वडिंग पे। और राजा वडिंग अगर प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, तो चन्नी गुट लगातार ये बात मानेगा कि हमें मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश किया जाए मुझे। और वो इस तरीके से इसे देखते हैं कि देखिए, पंजाब में क्या है, पंजाब में जो जातीय गणित है, राजनीति का जातीय गणित के हिसाब से जो दलित सिख हैं, वो करीब करीब 31-32% वोट बैंक है। तो वो 31-32% वोट बैंक का जो प्रतिनिधित्व है, वो करीब करीब चन्नी ये मानते हैं कि वो करते हैं इसका। तो इस नाते वो मानते हैं कि भाई मेरी जो है फेयर चांस ज्यादा बनते हैं, और मैं पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुका हूँ। और दूसरी तरफ कांग्रेस को ये भी लगता है कि जो जट सीट है, जट सीट का 20-21% के करीब जो है वहाँ के हिसाब से वोट बैंक, तो उसके हिसाब से भाई उनके पास में राजा वड़िंग भी है। तो या तो यही हो सकता है फॉर्मूला, मतलब हम तो अगर एक अंदाजा लगाएं या एक आकलन करें कि अगर प्रदेश अध्यक्ष को बरकरार रखा जाता है राजा वड़िंग को, और वो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो जीतने के बाद, और चरणजीत सिंह चन्नी को ये माना जाता है कि चरणजीत चन्नी ही अगर पार्टी आती है सत्ता में, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उस बात को तो शायद वो मानने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या ये कहने के बाद कि उनको सीएम फेस के रूप में डिक्लेयर किया जाए, तो उसमें प्रतिक्रिया राजा वडिंग की क्या रहेगी और उनके गुट की क्या रहेगी, ये भी देखने लायक बात है। जी। और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ठीक है, अगर हाईकमान यही फैसला ले लेती है कि ना तो राजा वड़िंग ना ही चन्नी, किसी को नहीं हम लेंगे, तो फिर उनके पास कोई और विकल्प नजर आ रहा है आपको? नहीं, अब इतने देखिए, कांग्रेस में जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह गए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे जी। कांग्रेस का जी। पंजाब में पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। उसके बाद में कोई इतना बड़ा चेहरा है नहीं। हालांकि 111 दिन सीएम रह गए चरणजीत सिंह चन्नी भी, और लेकिन उस समय उनकी पीआर बहुत हुई। उनका कार्यकाल छोटा था, उनकी पीआर बहुत की गई। जैसे ये भी चला कि चन्नी चाहे, उनका एक स्लोगन था 2022 में, आपको याद दिलाऊं चुनाव, कि चन्नी करता मसले हल। लेकिन चन्नी साहब ने वो कैसा मसला किया कि मसले हल करते करते चन्नी साहब के साथ तो खुद के साथ ही मसला बन गया कि कहीं ना कहीं करने के लिए। और ऐसे में चन्नी गुट मानेगा क्या? मानने की बात ये है कि अगर ये कहा जाता है कि चुनाव के बाद ये तय होगा कि भाई सीएम कौन है, फिर सब बाद में जैसा होता है कि भाई विधायक दल है, विधायक दलों की राय से ये तैयार होगा। और उसमें बड़ी बात तो ये है कि क्या इतने सिर्फ अव्वल के बाद कांग्रेस के उतने फेयर चांस बचते हैं क्या सत्ता में आने के? हमें ये भी देखना होगा कि करने के लिए। तो फिर चंद्रजीत सारी ही लड़ाई जो चंडी गुट है वो तो लड़ी इसके लिए रहा है कि भाई वो चाहते हैं कि हमें सीएम सीएस डिक्लेयर किया जाए, या हमें ये आश्वासन दिया जाए कि अगर सत्ता में आती है पार्टी तो आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो उसके अलावा कोई और चेहरा या किसी और को बात होती है, फिर तो चंडी गुट का मानने का कोई सवाल ही नहीं लगता आज की परिस्थितियों में, तो मुझे यही लगता है।
जी जी नागेंद्र जी, एक बात और भी माननी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपने भी अभी बात की, क्योंकि ये हर बार का है कांग्रेस में जब भी इलेक्शन होने होते हैं, चाहे हम 2022 की बात कर लें तो 21 में नवजोत सिंह सिद्धू खिलाफ खड़े हो गए थे कैप्टन अमरिंदर के, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर को फेस बनाया गया था, तो उन्होंने जाकर अपना अलग से ग्रुप बना लिया। अभी इससे पहले भी कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ राजेंद्र कौर भट्टल खड़े हो गए थे, और इस बार चरणजीत सिंह चन्नी राजा वड़िंग के खिलाफ खड़े हो गए। मतलब हर बार का है, हर बार ये दो गुटबाजी जो है वो कांग्रेस में नजर आती है। और आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस एक टाइम में बहुत बड़ी पार्टी रही है, लेकिन आज धीरे धीरे जो वीक होती जा रही है, इसका कारण कहीं ना कहीं उनके अपने लीडर ही हैं, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं वो पार्टी के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले अपने बारे में सोचते हैं। जी नागेंद्र। नहीं, राजनीति, देखिए राजनीति में तो जो भी राजनीति करने के लिए नेता आते हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनके अपने सपने होते हैं, और महत्वाकांक्षाएं सपने रखना बुरी भी बात नहीं है। और इस हिसाब से गुटबाजियां भी होती है, और कांग्रेस आला कमान को तो बहुत पहले से सुहाती भी रही है इस तरह की बातें करने के लिए। लेकिन जब से कांग्रेस के हाथ से केंद्रीय सत्ता गई, और एक लंबा समय कहेंगे हम इसे, करीब करीब 12 साल होने को है, तो 12 साल का समय बहुत बड़ा होता है समय। तो अक्सर क्या हुआ करता था, जब क्षेत्रीय छत्रकों में गुटबाजी बढ़ा करती थी तो क्षेत्रीय छत्रों को ये उम्मीद रहा करती थी कि अगर राज्य में नहीं तो केंद्र में भी सरकार है हमारी, हम कहीं ना कहीं केंद्र में एडजस्ट होंगे। तो इस बहाने किसी एक गुट को मना लिया जाया करता था, और एक दबाव भी रहता था, जब तक आप केंद्र में भी सत्ता में है तो क्षेत्रीय सत्ता पे उनको उतनी मनमानी करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब हाल फिलहाल में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है, केंद्रीय सत्ता से वो दूर है, राज्यों में भी बड़ा मुश्किल, मैंने कहा ना 3-4 राज्यों में उसकी सत्ता बची है। तो अब ऐसे क्षेत्रीय छत्रपों को भी ये लगता है कि हम अपने बहुत लंबा समय कम से कम सत्ता में आने के लिए इंतजार नहीं करेंगे, या बहुत लंबे टाइम तक हम, मतलब जो कहते हैं ना त्याग की जो भावना होती है, समर्पण की भावना, वो नहीं बचती। उन्हें लगता है कि अभी एक चांस आ रहा है, ये चांस मिस हो गया तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या है। तो कांग्रेस के ज्यादातर जो पंजाब के लीडर, उनको यही लगता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और कांग्रेस ही इस समय मजबूत है। तो उनका तो सपना ये है कि शायद कांग्रेस सत्ता में आए, और सत्ता में आए तो यही 5 साल है कि जिसको जहाँ एडजस्ट होना हो लो। उसके बाद तो पता नहीं 5 साल बाद अगर पार्टी का पता नहीं दोबारा सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। वो तो सब इस बात के आसपास इर्द गिर्द अपना आकलन करके चले। जी अच्छा नागेंद्र जी, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार आपको क्या लग रहा है, एक तो पहले कि आज जो मीटिंग हुई इसके बारे में हमने बात की, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट जो सामने नहीं आई किसी की भी कि क्या कुछ हुआ, क्या फैसले लिए गए। सो ये तो कुछ टाइम बाद पता चली जाएगा। और फ्यूचर क्या नजर आता है आपको पंजाब में खासकर कांग्रेस का, कि ये आपसी गुटबाजी खत्म करके विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ पाएगी या आपस में ही उलझी रहेगी? नहीं, देखिए मतलब मेरी, अगर मैं अपनी निजी राय कहूँ तो जिस तरह भूपेश बघेल जी हैं जो राज्य प्रभारी के रूप में लगातार ये संदेश देते रहे कि ये फैसले बदले नहीं जाएंगे, यानी फैसले नहीं बदले जाएंगे, तो ये मान के चलिए आप कि राजा वड़िंग वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस ये कभी नहीं करती है, मुश्किल कभी भी ऐसा मौका आया है कि कांग्रेस सीएम फेस को पहले ही, चुनाव से पहले डिक्लेयर कर देती है कि हमारा सीएम फेस ये। तो ये भी नहीं होने जा रहा है करने के लिए। ये नहीं होने जा रहा, तो मुझे, मेरी निजी राय ये कहती है कि फिर चंडी गुट इससे कम पे मानने को तैयार नहीं है, और नहीं मानने को तैयार है तो इसी तरह की बगावतें और अदावतें और गुटबाजी कांग्रेस में ज्यादा रहती है, तो कांग्रेस के जो सत्ता में आने के चांस है वो तो बहुत धूमिल हो जाते हैं। तो क्या आप एक चीज देखिए कि चलिए ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के बाद इस समय कांग्रेस ही सबसे मजबूत है पंजाब के लिए। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 6.5% वोट मिले थे, लेकिन आप देखिए कि 2 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें 18.5%, यानी 3 गुना अपने वोटों में इजाफा किया था। हालांकि सांगठनिक दृष्टि से ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे भाजपा आज भी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन भाजपा करिश्मा के लिए जान ली जाती है, भाजपा चुनाव लड़ने की एक्सपर्ट पार्टी के रूप में जानी जाती है, चुनाव के लिए जो रणनीतियां बनाई जाती है उसके रूप के मामले में भाजपा एक्सपर्ट के रूप में जानी जाती है। अगर 2022 और 24 में उसने 3 गुना अपना वोट बढ़ाया है, और अगर इन 2 साल में, अगर 24 से 26 का जो चुनाव आने जा रहा है, इसमें अगर उसका 2 गुना ही और वोट बढ़ता है, 3 गुना की बजाय, तो 18-18.5 का मतलब है 36-37% वोट बढ़ता है। और जो लोग एंटी इनकम्बेंसी के चलते भाजपा से, अगर मतलब माफ कीजिएगा, अगर आम आदमी पार्टी से वो
वो खफा हैं और कांग्रेस की वो सिर्फ टॉपर को देखते हैं। तो फिर उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसा मतदाता जो है वो मतदाता कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा आम जो अकाली दल है वो इस समय इतना मजबूत नहीं है। वारिस पंजाब ने वो भी एक ब्लॉक, कुछ ब्लॉकों में तक ही सीमित है। तो ऐसे में तो ये भी देखने को मिलेगा। और फिर जो ये बागी गुट है, जो नेता जो बागी हो रहे हैं, ये जी। किस तरफ जाते हैं, किस पार्टी में जाते हैं, किस राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं, तो फिर तो पूरा ये जो राजनीतिक परिदृश्य है वो गड़बड़ है, वो बदलाव होता हुआ ही नजर आएगा इसमें। तो जी। इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि अगले 2-4 महीने पंजाब उपचुनाव के मद्देनजर बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे काफी बड़े बदलाव। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਈ ਜਾਏਗੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ फिर तो बदलाव देखने पैणगे, एकजुट हो पाएगी या फिर दो धड़े इस बार भी नजर आउणगे। सो इसी तरह हर खबर ते जानकारी दिंदे रहांगे, चर्चा करते रहांगे। तुसीं बने रहो MH1 न्यूज़ दे नाल। सत श्री अकाल।